नमस्कार दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, कई सालों से भारत में एक सवाल बार बार उठता रहा है, क्या हम खुद का 5th जनरेशन का फाइटर जेट बना सकते हैं? और अगर बना सकते हैं तो उसकी पहली उड़ान कब होगी? पर अब लगता है कि इस सवाल का जवाब सिर्फ एक विजन नहीं बल्कि एक एक्शन बन चुका है। दरअसल एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आधिकारिक तौर पर उसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट को अप्रूवल दे दिया है। यानी अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि असल रनवे पर उतरने की तैयारी में है। इस अप्रूवल के साथ ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को इस पूरे प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन जो बात इस प्रोजेक्ट को कन्वेंशनल प्रोजेक्ट से अलग बनाती है वो है इस प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर आधारित होगा। इसका मतलब है कि अब भारत का प्राइवेट सेक्टर डिफेंस टेक में सिर्फ वेंडर नहीं रहेगा बल्कि वो इस प्लेटफॉर्म का को क्रिएटर होगा। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का वो पुराना तरीका जहां सब कुछ सरकारी फैक्ट्रीज में बंद दरवाजों के पीछे होता था, अब पीछे छूट रहा है, क्योंकि अब भारत की प्राइवेट कंपनीज को ओपन बिडिंग के जरिए ये मौका मिलेगा, जिसका सीधा सा असर हमें इस प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग टाइमलाइन पर दिखेगा। मतलब इस प्रोजेक्ट में अब हमें तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन ये फैसला अचानक नहीं लिया गया है। भारत सरकार इस तरह के मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफी लंबे समय से कोशिश कर रही थी, जिसमें फाइनली कामयाबी मिली है। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट की जड़ें 2007 से 2010 के उस दौर से जुड़ी हैं जब भारत और रूस मिलकर FGFA यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर काम कर रहे थे। उसी वक्त ADA ने समझ लिया था कि अगर भारत को असल में एयर पावर बनना है तो वो दूसरे देशों पर निर्भर रहकर नहीं हो सकता, और इसी के चलते एमका प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी। और उसके बाद 2013 से 2018 के बीच एमका के कई इंटरनल मॉकअप्स और डिजाइन मॉडल टेस्ट किए गए थे। स्टेल्थ शेपिंग, एवियोनिक्स लेआउट, सुपर क्रूज इंटीग्रेशन जैसे एलिमेंट्स बार बार ट्वीक किए गए थे। 2018 में भारतीय वायुसेना ने अपनी कोर रिक्वायरमेंट्स फाइनल की थी और फिर 2020 में डिजाइन फ्रीज हुआ और 2021 में पहली बार गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट के लिए ऑफिशियल फंडिंग दी थी, जिसके बाद 2022 तक 2 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर्स और 4 प्रोटोटाइप्स को ग्रीन सिग्नल मिल चुका था। प्रिलिमिनरी डिजाइन रिव्यू भी तब पूरा हो चुका था और अब 2025 में CDR यानी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू अपने फाइनल फेज में पहुंच चुका है। और अगर यही ट्रेंड बना रहा तो 2026 में प्रोटोटाइप रोल आउट हो सकता है और 2027 तक एमका पहली बार हवा में उड़ता दिख सकता है। और यहाँ से अगले 3-4 साल एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग के लिए होंगे और फिर अगर सब ठीक चला तो 2030 से 31 तक एमका का मास प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन एमका प्रोजेक्ट सिर्फ मार्क 1 तक सीमित नहीं रहेगा। मार्क 2 पर भी काम शुरू होगा, जिसमें भारत का खुद का जेट इंजन होगा और इसी के साथ भारत 5.5 जनरेशन की कैटेगरी में एंटर करेगा, क्योंकि भारतीय वायुसेना का प्लान है कि वो 40 एमका मार्क 1 और 100 से ज्यादा मार्क 2 एयरक्राफ्ट खरीदना चाहती है। यानी अगर ये टाइमलाइंस और टेस्टिंग स्मूथ रहती है तो आने वाले सालों में एमका भारत के फाइटर जेट फ्लीट का बैकबोन बन जाएगा। और दोस्तों, ADA ने इस प्लेटफॉर्म को एक पूरी कॉम्बैट फिलॉसफी के साथ डिजाइन किया है। इंटरनल वेपन्स में रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल, AI बेस्ड सेंसर फ्यूजन और 360 डिग्री अवेयरनेस जैसे फीचर्स इसे सिर्फ एक स्टेल्थी फाइटर जेट नहीं बनाते, बल्कि ये इसे एक नेक्स्ट जनरेशन बैटलफील्ड सिस्टम बनाते हैं जिसकी कैपेबिलिटीज भारत के एडवर्सरीज के लिए टैक्टिकल चैलेंजेस पेश करेंगी। और सबसे अच्छी बात है कि एमका प्लेटफॉर्म में लगने वाली टेक्नोलॉजीज भारत में ही बनी होंगी। लेकिन एक जगह अभी भी एक बड़ा गैप बना हुआ है और वो है जेट इंजन टेक्नोलॉजी। और जब तक ये गैप भर नहीं जाता तब तक भारत की फाइटर फ्लीट पूरी तरह से इंडिजीनियस नहीं कहला सकती। लेकिन अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो एमका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ग्रो कर सकता है, इवॉल्व कर सकता है और भारत की बदलती जरूरतों के साथ मैच्योर हो सकता है। आपका क्या मानना है इस पूरे मुद्दे पर? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। और अगर आप मिलिट्री टेक्नोलॉजी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो द क्रॉनिकल पोस्ट को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।